ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 11 फरवरी 2024 को अस्त हो रहे हैं। तो शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, साथ ही बताएंगे कि इन 35 दिनों में आपको कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 11 फरवरी 2024 को शनिदेव सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो रहे हैं और 17 मार्च 2024 तक अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में अस्तगत अवस्था में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी ग्रह का अस्त होना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जिनके ऊपर शनि की 7.5, शनि की ढैया चल रही होती है या शनि की महादशा चल रही हो, ऐसी स्थिति में शनि का अस्त होना लाभकारी माना जाता है। यदि हम बात करें शनिदेव की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। इसी तरह से शनिदेव का जो प्रभाव होता है, शनिदेव को किन चीजों का कारक माना जाता है, तो देखिए शनिदेव को दुख, कष्ट, पीड़ा, बीमारी, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी का काम हो गया, जुडिशरी, न्यायपालिका, है ना, लॉ का फील्ड हो गया। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो प्रजा, रात्रि, काले रंग, चमड़ा उद्योग, पेट्रोलियम, कोयला, खनिज पदार्थ, इन सभी चीजों का कारकत्व शनिदेव के पास में होता है। तो अगर शनिदेव जब 11 फरवरी 2024 से अस्त होंगे तो आपके जीवन के लिए क्या अच्छा परिणाम ये लेकर आएंगे? बिल्कुल, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आपके जीवन से संघर्ष की समाप्ति होगी। जिस भी कार्य को आप कर रहे थे, किसी कार्य में आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा आप अब रिलैक्स महसूस करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों में दिक्कतों का सामना यदि करना पड़ रहा था, तो तमाम प्रकार की दिक्कतें आपकी समाप्त होंगी। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी परिस्थितियां निगेटिव होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि शनिदेव आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर थर्ड हाउस में अस्त हो रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात रहेगी कि आप जो है तो आलस्य जो लगातार आप पर हावी हो रहा था, तो इन चीजों से आप बाहर जरूर निकलेंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर आप मार्केटिंग के अंदर हैं तो थोड़ा सा गति धीमी आपको देखने को मिल सकती है। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, तो कार्य तो होंगे आपके, उन कार्यों से परेशानियां जरूर आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन होगा क्या कि थोड़ा पेशेंस के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हर एक चीज में आपको डिले देखने को मिलेगा। लेकिन जो बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने जा रहा है वह है आपकी एजुकेशन। जो धनु लग्न या धनु राशि वाले जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप ऑलरेडी एजुकेशन ले रहे हैं, तो यह टाइम फ्रेम बड़ी उपलब्धियों का रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। आप जिन चीजों को पढ़ेंगे वह आपके लिए याद रहेंगे। आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई इस दौरान करने जा रहे हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो जो लोग संतान की से संबंधित समस्याओं से परेशान चल रहे थे, यदि संतान के विवाह को लेकर कोई परेशानी थी, शादी तय नहीं हो पा रही थी, जो लोग शादी के योग्य हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी खुशखबरी इस समय अवधि के दौरान अवश्य प्राप्त होगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी शनिदेव का अस्त होना आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। इस समय अवधि के दौरान प्रेम में प्रगाढ़ता आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वाद विवाद खत्म होंगे। आपके प्रेम संबंध अच्छे तरीके से चलने लग जाएंगे। अगर देखा जाए तो जो लोग अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, अपने दिल की बात करना चाहते हैं, वो बिल्कुल अपने पार्टनर के सामने रख सकते हैं। उनको बेहतर लाभ इस दौरान प्राप्त होगा। साथ ही जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, किसी भी प्रकार से आप क्रिएशन का काम करते हैं, है ना, और सर्विसेज देने का काम करते हैं, तो इस दौरान आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही यदि देखा जाए तो संतान के साथ में वाद विवाद अगर चल रहे थे तो वो वाद विवाद समाप्त होंगे। इस समय अवधि के दौरान धनु लग्न या धनु राशि वालों को विदेश जाने के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। लंबी दूरी की यात्राएं आपकी सफलता पूर्वक संपन्न होंगी। पिता के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। जो लोग टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से जुड़े हुए हैं, धर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं, है ना, आप किसी भी प्रकार से कथावाचक वगैरह का काम करते हैं, तो आपके लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित होने जा रहा है। इसके साथ ही यदि देखा जाए तो आपके लिए हायर एजुकेशन के लिए परिस्थितियां बहुत बेटर आपके लिए यहाँ पर शनिदेव बनाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ
मैं आपको बता दूं कि जो खर्चों में लगातार वृद्धि बनी हुई थी या आपके स्वास्थ्य में तकलीफ चल रही थी, विशेष तौर पर धनु लग्न और धनु राशि वालों को मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ रहा था, तनाव आप ज्यादा ले रहे थे, आप थोड़ा सा डिप्रेस महसूस कर रहे थे, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, आप देखेंगे कि आपके कॉन्फिडेंस में इस दौरान वृद्धि होगी, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। एक चीज और देखने को आपको मिल रहा था कि आपके कार्य में ना आपका मन नहीं लग रहा था, आप अपने कार्यों को लेकर बहुत ज्यादा डिटैच हो रहे थे, या आप कार्य भी कर रहे हैं, अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं ना, तो उससे आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको परिवर्तन करना चाहिए। ये चीजें वर्तमान समय में आपके साथ में चल रही हैं, लेकिन अब आप थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करते हुए आगे निकलेंगे, यानी कि अब चीजें आपके सामने जो होंगी वह स्पष्ट तौर पर ये दिखाई देगी कि आपको करना क्या है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस दौरान आपको बड़े परिवर्तन से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि जो शनिदेव है ये आपके साहस और पराक्रम भाव के स्वामी है और इसके साथ साथ द्वितीय भाव के भी स्वामी है। तो थोड़ा सा आप बड़े बदलाव करने से पहले विचार कर लें तो चीजें आपके लिए ज्यादा बेटर रहेंगी। इसके साथ में भौतिक सुख साधनों के लिए समय अच्छा है, हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ में मिलकर कोई आप भूमि वगैरह परचेज करें, आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, आप अपने सुख साधनों को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते नजर आएंगे, आप प्रॉपर्टी की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर होंगे, तो ये चीजें आपके लिए बेटर होती हुई नजर आएंगी। साथ ही आपके बेडरूम में जो लगातार लड़ाइयां बनी हुई थी या पति पत्नी के बीच में दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं से उसमें आपको शुभता देखने को मिलेगी। विदेश से जुड़े कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा, विदेश जाने के आपके लिए अवसर प्राप्त होंगे, तो ये चीजें आपके लिए कुछ बहुत ही बेटर होने जा रही हैं, आपके लिए लाभकारी रहेंगी। हाँ, इस दौरान मैंने जो बताया था कि कौन से कार्य आपको भूलकर भी नहीं करने हैं, आइए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जब भी शनि और मंगल अस्त होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को जमीन व मकान से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। तो यदि आप धनु लग्न वाले हैं, आप संयुक्त फैमिली में रहते हैं, परिवार में रहते हैं और आपने किसी प्रॉपर्टी को देख रखा है और आप चाहते हैं 11 फरवरी के बाद लेना, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर सचेत हो जाइएगा, क्योंकि अभी क्या है ना कि आपको ये लगेगा कि आपको इस प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने शुभ मुहूर्त देखकर प्रॉपर्टी को नहीं लिया तो आगे प्रॉपर्टी आपकी वाद विवाद में फंस सकती है। तो पहला तो ये। दूसरा, अगर आप काफी लंबे समय से आपने जमीन ले रखा था, आप चाह रहे थे कि आप उस पर अब मकान निर्माण का कार्य शुरू करें और आपने फरवरी की कोई डेट निकाल रखी है, तो आप ऐसा ना करें, थोड़ा सा वेट करें। 17 मार्च के बाद शनिदेव अस्तगत अवस्था से उदित अवस्था में आ जाएंगे 18 से, तो आप उस दौरान काम करें। अगर ये कार्य आप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं से चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी स्थिति क्या कर रही है कि जो हमारे धनु लग्न और धनु राशि के जातक हैं, देखिए आपके ये सेकंड हाउस के स्वामी हैं, है ना, और अस्त हो रहे हैं, तो कई बार क्या होगा कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किन लोगों से बोल रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा वाणी की वजह से बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। जैसे जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं, है ना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, या आप एजुकेशन के सेक्टर के अंदर हैं, या आप राजनीति में हैं विशेष तौर पर, तो कौन सा वक्तव्य, आप क्या वक्तव्य दे रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा, अन्यथा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहेगा, काम कारोबार में आपको सफलता प्राप्त होगी। मैंने बताया भाग्य साथ देगा, है ना, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होता हुआ इस टाइम पीरियड के दौरान नजर आएगा। साथ ही अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह अगर आप देते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। उपाय क्या करना है धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए? देखिए, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, नॉलेज आपकी गेन हो रही है, वरिष्ठ जनों का, गुरुजनों का आप आशीर्वाद लीजिए। पहली बात, पिता से संबंध अच्छे रखिए और शनि के शुभ प्रभाव को की प्राप्ति के लिए आप गरीबों की मदद कीजिए, या आप किसी को पढ़ने लिखने के का सामान, स्टेशनरी वगैरह आप 8-10 बच्चों को दान कर सकते हैं या उनको दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके लिए सैटर्न की स्थितियां बेहतर होंगी और आपके धन में वृद्धि होगी। तो दी गई जानकारी पसंद